नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का बेसिक पार्ट कवर किया था। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बन का कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होता है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में देखने को मिलती है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में भी हम कुछ बेसिक बातों को और कवर करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, होमोलोगस सीरीज। तो 2-3 बेसिक बातें और रह गई है जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, बहुत रीजन से आप कार्बन को क्लासीफाई कर सकते हो। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था आप कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हो, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कार्बन का, उसका बेसिस रहेगा कि कार्बन कितने और दूसरे कार्बन से कनेक्ट है। कार्बन जो है कितने और दूसरे कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसके हिसाब से भी कार्बन के 4 प्रकार होते हैं: प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे फ्रेंड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें कार्बन क्या होगा, या तो किसी दूसरे एटम से नहीं कनेक्ट होगा, कार्बन किसी भी दूसरे एटम से कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, इसमें आपको कार्बन किसी और दूसरे कार्बन एटम से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्ट है। कार्बन दूसरे और किसी कार्बन एटम से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कौन सा कार्बन है? ये प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन एटम में क्या होना चाहिए, कार्बन एटम आपका किसी और दूसरे एटम से कनेक्ट नहीं, किसी दूसरे और कार्बन एटम से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और यदि कनेक्टेड भी है तो बस एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट होना चाहिए। यदि आपका कार्बन कनेक्ट भी है तो एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पे कार्बन एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, या जो आपका ये कार्बन है वो एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये है प्राइमरी कार्बन। और ये कार्बन भी आपका एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये भी है प्राइमरी कार्बन एटम। सिर्फ कार्बन एटम देखना है, दूसरा एटम नहीं देखना है। जैसे इसमें कार्बन और भी एटम से कनेक्ट है, पर वो हाइड्रोजन है, क्या कार्बन है? नहीं, इसलिए प्राइमरी कार्बन एटम। और इसमें जो आपका कार्बन है, देखो 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है और 1 कार्बन से कनेक्ट है, पर एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी कार्बन एटम, और ये भी प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन एटम हम किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन या तो किसी दूसरे एटम से कनेक्ट ही नहीं होना चाहिए, और यदि कनेक्टेड भी है तो एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, चलिए अगला है सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। तो सेकेंडरी कार्बन एटम में क्या होगा फ्रेंड, आपका कार्बन एटम जो है 2 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट होगा। जो आपका कार्बन एटम जो है वो 2 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट होगा। जैसे देखिए CH3, CH2 और ये CH3। तो ये कौन सा कार्बन एटम है, तो ये जो कार्बन एटम है ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये जो कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। इस कार्बन एटम क्या नाम बताइए, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो यहाँ पे आपका कार्बन एटम जो है 2 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम। ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम जो है वो भी एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये कार्बन भी जो है वो भी एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो गया आपका प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट था।
ये है आपका सेकेंडरी कार्बन एटम, इसमें कार्बन एटम दो अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट था, और ये भी आपका है प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट था। ठीक है, चलिए समझ में आया, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। अगला है फ्रेंड टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन। तो इसमें आपका कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट होगा। इसमें जो आपका कार्बन एटम होगा वो 3 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन एटम। जैसे देखिए ये तो प्राइमरी कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम तो बस एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। इस कार्बन एटम क्या है बताइए, तो ये कार्बन एटम 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन एटम इसके साथ भी कनेक्ट है और ये कार्बन एटम इसके साथ भी कनेक्ट है, तो ये कार्बन एटम 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम। ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट था। इसके बारे में बताइए फ्रेंड, क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? ये टर्शरी कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कार्बन एटम जो है 1 2 3, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये कैसा कार्बन एटम है? ये टर्शरी कार्बन एटम है। तो टर्शरी कार्बन एटम में आपका जो कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। ये तो प्राइमरी है, ये तो बस इसी कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये जो आपका कार्बन एटम है बस इसी कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी। हाइड्रोजन वाली देखना है, ठीक है ना। अब इसको जैसे आप इसको क्या बोलोगे, सर ये तो सेकेंडरी कार्बन टर्शरी है ना, अब इसको क्वार्टिनरी मत बोल देना कि सर 1 2 3 4 4 एटम के साथ कनेक्ट है। एटम नहीं देखना है, सिर्फ कार्बन एटम देखना है। यहाँ पे कार्बन 4 एटम के साथ कनेक्ट है, हर एक कार्बन एटम जो है 4 एटम के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे भी हर एक कार्बन एटम जो है 4 एटम के साथ कनेक्ट है, और आपको कार्बन एटम देखना है। यहाँ पे कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे भी कार्बन एटम जो है एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये 2 और ये 1। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कार्बन का वो इस बेसिस पे है कि कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसमें हाइड्रोजन मत देखना। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए। तो ये भी तो प्राइमरी हो गया, क्योंकि ये भी कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम, समझ में आया आपको? काफी आसान है ना। यदि आपका कार्बन एटम किसी भी और दूसरे कार्बन एटम के साथ नहीं कनेक्ट है, और यदि कनेक्ट भी है तो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी। यदि आपका कार्बन एटम 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी। और यदि आपका कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो हम उसको बोल देंगे टर्शरी। अगला आएगा क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी या 4 डिग्री कार्बन, क्वार्टिनरी या 4 डिग्री कार्बन एटम। तो क्या होगा इसमें? काफी सिंपल है। आपका कार्बन एटम जो होगा वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। जो आपका कार्बन एटम होगा वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा, इसको हम बोल देंगे क्वार्टिनरी कार्बन एटम। बताइए, तो देखो ये कार्बन एटम कैसा हो गया फ्रेंड? ये तो हो गया प्राइमरी। यहाँ पे आपका कार्बन एटम जो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है आपका एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी कार्बन। इसके बारे में बताइए। तो इसमें आपका कार्बन एटम देखो 1 2 और 3, ये जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। ये जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो हो गया टर्शरी कार्बन। 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, इसलिए टर्शरी कार्बन। इसके बारे में बताइए। तो ये कार्बन एटम जो है एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, जो आपका ये कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये टर्शरी। इसमें बताइए। तो इसमें जो कार्बन एटम है वो 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। इसमें जो कार्बन एटम है
वो दो अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड? ये प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये भी प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये टर्शरी क्योंकि तीन, 1 2 और ये तीन कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए टर्शरी। ये दो कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, एक इसके साथ कनेक्ट है और एक इसके साथ कनेक्ट है, तो ये सेकेंडरी। ठीक है, चलिए इसके आने बताइए। तो ये कार्बन एटम देखो इसके साथ कनेक्ट है, ये कार्बन एटम इसके साथ 2, ये 3 और ये 4, तो ये कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये जो कार्बन एटम है ये 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए इसको हम बोल देंगे 4 डिग्री कार्बन एटम या क्वार्टिनरी कार्बन एटम। इसको हम क्या बोल देंगे? 4 डिग्री कार्बन एटम या क्वार्टिनरी कार्बन एटम। इसमें जो आपका कार्बन एटम है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए। प्राइमरी, यहाँ पे कार्बन एटम जो है एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे भी कार्बन एटम जो है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। इसके बारे में बताइए। तो ये भी जो कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है फ्रेंड? बताइए। ये प्राइमरी बना क्योंकि एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये टर्शरी बना क्योंकि 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये प्राइमरी बना क्योंकि एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये सेकेंडरी बना क्योंकि ये 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये क्वार्टिनरी बना क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये प्राइमरी बना क्योंकि एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, ये भी प्राइमरी बना क्योंकि एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, और ये भी प्राइमरी बना क्योंकि ये भी एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड? बताइए, समझ में आया? तो प्राइमरी कार्बन एटम में आपका जो कार्बन एटम होता है, चलिए देख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो जो प्राइमरी कार्बन एटम होता है उसमें जो आपका कार्बन एटम होता है फ्रेंड, या तो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ नहीं कनेक्टेड होता है, और यदि कनेक्ट भी होगा तो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, और सेकेंडरी कार्बन एटम में जो आपका कार्बन एटम होता है वो 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होता है, और टर्शरी कार्बन एटम में जो आपका कार्बन एटम होता है वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, टर्शरी में जो आपका कार्बन एटम होता है वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है। क्वार्टिनरी में बताइए। तो क्वार्टिनरी में जो आपका कार्बन एटम होता है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। ठीक है ना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। चलिए, तो इसमें जितने भी कार्बन एटम है सबके बारे में बताइए, कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी और कौन क्वार्टिनरी। चलिए बताइए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए बताइए,
वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो चलिए वीडियो पॉज करके अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन, 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 कार्बन कार्बन कार्बन, जितने भी कॉर्नर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जितने भी आपके कॉर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन की बची हुई बैलेंसी आपको हाइड्रोजन से पूरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डॉट्स बनाए वो कार्बन है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है कि नहीं? ये जो कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी कार्बन एटम। इसके बारे में बताइए। ये कार्बन एटम देखिए 1 2 दो कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है कि नहीं फ्रेंड? ये कार्बन एटम जो है दो कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये तो हो गया सेकेंडरी। इसके बारे में बताइए। तो ये देखो 1 कितने डॉट के साथ कनेक्ट है? ये डॉट 1 2 3 4, ये डॉट जो है वो 4 डॉट के साथ कनेक्ट है। मतलब ये जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। तो ये तो हो गया क्वार्टिनरी, ठीक है। इसके बारे में बताइए। तो ये डॉट तो बस एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, तो ये हो गया प्राइमरी। इसके बारे में बताइए। तो ये जो डॉट है 1 2 3, ये डॉट 3 डॉट से कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट है। तो ये डॉट जो है वो 3 डॉट से कनेक्ट है, मतलब ये तो हो गया टर्शरी। इसके बारे में बताइए। तो ये डॉट जो है वो दो डॉट से कनेक्ट है, 1 और 2। तो ये 2 डॉट से कनेक्ट है, मतलब 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हो गया सेकेंडरी। इसके बारे में बताइए। तो ये डॉट जो है वो एक ही डॉट से कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया प्राइमरी। ये डॉट जो है वो एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, इसलिए क्या हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। चलिए समझ में आया फ्रेंड? बताइए, समझ में आया सारा? और भी बचा है ना? हाँ, ये तो 1 2 3, ये डॉट आपका 3 डॉट से कनेक्ट है, 1 2 3, ये 3 डॉट से कनेक्ट है, इसलिए हो गया टर्शरी। इसके बारे में बताइए। ये तो एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है इसी के साथ, तो ये भी हो गया प्राइमरी। ये डॉट भी एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताइए। तो ये डॉट आपका 1 2 3, ये डॉट जो है 3 डॉट के साथ कनेक्ट है, 1 2 3, मतलब ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका टर्शरी। ये क्या हो गया आपका टर्शरी, ठीक है। ये डॉट एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, मतलब ये वाला कार्बन आपका एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी। ये कार्बन एटम आपका 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया आपका सेकेंडरी। और ये कार्बन एटम जो है एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। चलिए समझ में आया? समझ में आया? चलिए यहाँ पे भी तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कॉर्नर, कार्बन कार्बन, ये सब कार्बन नहीं है, ठीक है ना। ये जो डबल लाइन है ये बता रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, हो गया इतना कार्बन है, ठीक है। चलिए एक एक करके सब क्या बताइए। तो ये कार्बन एटम जो है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है कि नहीं? ये कार्बन एटम जो है या ये जो डॉट है वो एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी। ये डॉट जो है 3 डॉट के साथ कनेक्ट है, 1 2 और 3, ये डॉट जो है वो 3 डॉट के साथ कनेक्ट है, या तो ये कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया टर्शरी। ये हो गया प्राइमरी, हो गया टर्शरी। और ये कार्बन एटम देखो 1 2 3, तो ये डॉट जो है वो 3 डॉट के साथ कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये डॉट जो है वो 3 डॉट के साथ कनेक्ट है, इसलिए टर्शरी। ये डॉट बताइए। तो ये डॉट तो एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, ये डॉट जो है एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। ये डॉट बताइए फ्रेंड। तो ये डॉट 1 2 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया सेकेंडरी, इसलिए हो गया सेकेंडरी। ये डॉट जो है 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, 1 और 2, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया सेकेंडरी। ये डॉट बताइए। तो ये डॉट भी 1 और 2, मतलब ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये जो ये कार्बन एटम है वो भी 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी, ये भी होगा आपका सेकेंडरी, ठीक है। और ये कार्बन एटम बताइए। तो 1 2 3, तो ये कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है,
जो आपका ये कार्बन एटम है वो 3 1 2 3 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया टर्शरी। ये कार्बन एटम आपका एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया प्राइमरी। ठीक है, चलिए ये डॉट, तो ये डॉट 1 2, तो ये डॉट आपका 2 डॉट से कनेक्ट है, मतलब ये कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया सेकेंडरी। ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, चलिए हो गया सारा, हो गया, समझ में आया फ्रेंड। इसमें बताइए, तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ वहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, चलिए हर एक का आप बता दीजिए, आप कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी और कौन सा क्वार्टेनरी। तो ये डॉट जो है वो इसी डॉट के साथ कनेक्ट है, एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है कि नहीं। ये डॉट जो है एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, मतलब ये वाला कार्बन एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी। सिमिलरली ये वाला डॉट भी एक ही डॉट के साथ कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे भी जो ये वाला कार्बन है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी हो गया प्राइमरी। इसके लिए बताइए, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, 1 2 3 4। तो ये जो डॉट है वो 4 डॉट के साथ कनेक्ट है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया क्वार्टेनरी। इसमें बताइए, तो ये जो आपका डॉट है 1 2, 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे भी जो आपका कार्बन है 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो गया सेकेंडरी। ये वाला कार्बन क्या है बताइए, तो ये कार्बन एटम भी 1 और 2 और 3, 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए टर्शरी। और ये वाला कार्बन एटम भी एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। ये भी कार्बन एटम जो है एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये भी प्राइमरी। इसके बारे में बताइए फ्रेंड, कि ये डॉट 1 2 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, तो मतलब ये कार्बन जो है 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी। देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डॉट कॉर्नर है वहाँ वहाँ पे कार्बन, तो कार्बन 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 कार्बन, जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ वहाँ पे कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी कॉर्नर है तो यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ वहाँ पे कार्बन। तो इसके बारे में सोचिए, तो ये डॉट 1 2 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, ये डॉट 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, तो ये तो हो गया सेकेंडरी। ये डॉट भी 1 2 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो गया आपका सेकेंडरी। ये डॉट भी 1 2 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो गया सेकेंडरी। ये डॉट 1 2 3 3 के साथ कनेक्ट है फ्रेंड। ये जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका टर्शरी। इसके बारे में बताइए, तो ये जो डॉट है वो 1 2 2 डॉट के साथ कनेक्ट है, या तो ये कार्बन एटम जो है 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी। इस कार्बन एटम के बारे में बताइए, तो ये वाला कार्बन एटम भी 1 2 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो गया सेकेंडरी। ये डॉट 1 2 और 3, तो ये डॉट जो है वो 3 डॉट के साथ कनेक्ट है, मतलब ये वाला कार्बन भी जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो गया हमारा टर्शरी। ये भी हमारा क्या हो गया फ्रेंड, टर्शरी। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड। प्राइमरी में आपका जो कार्बन एटम होगा वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। सेकेंडरी में जो आपका कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। और टर्शरी में जो कार्बन एटम होगा वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। और क्वार्टेनरी में जो आपका कार्बन एटम होगा वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी, क्वार्टेनरी में 4 कार्बन एटम के साथ, टर्शरी में 3 कार्बन एटम के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, चलिए प्राइमरी में आपका कार्बन एटम किसी और कार्बन एटम से नहीं कनेक्ट होगा, या तो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। सेकेंडरी में आपका कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। और टर्शरी में जो आपका कार्बन एटम होगा वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा। और क्वार्टेनरी में जो आपका कार्बन एटम होगा वो 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होगा।
चलिए, जिस तरीके से हमने फ्रेंड पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, उसी प्रकार से होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन की तरह ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है, सीख जाएंगे आप। तो इसमें भी पहला होगा प्राइमरी, प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन में क्या सोच रहे हैं आप कि हाइड्रोजन एटम किसी और दूसरे हाइड्रोजन एटम से नहीं कनेक्ट होगा? क्या ये होगा आपका प्राइमरी हाइड्रोजन? क्या ये होगा आपका प्राइमरी हाइड्रोजन? आप यही सोच रहे हैं कि जब ये हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे और एटम से नहीं कनेक्ट होगा, या तो एक हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को फ्रेंड, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। जैसे CH4 एक प्राइमरी कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से नहीं कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है। तो इसके पास जो 4 हाइड्रोजन है वो भी कैसा होगा? प्राइमरी या तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुआ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दें, CH3 CH3। तो ये जो कार्बन एटम है दोनों प्राइमरी है। यहाँ पे कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, और इसमें भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे जो 6 के 6 हाइड्रोजन है वो कैसा है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। आपका जो 6 हाइड्रोजन है कैसा है? प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी या 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी या 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे जरा देख ले कैमरा में दिख रहा है क्या ये? चलिए छोटा छोटा दिख रहा है पर दिख रहा है, तो बताइए। तो देखो ये कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन कैसा है? प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में बताइए, ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी कार्बन एटम से। इसमें जो ये कार्बन एटम है वो 2 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है, एक इससे और एक इससे। तो इसमें जो कार्बन एटम है वो 2 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए कैसा ही है? सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोल देंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। और प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हो। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कैसे बोलते हैं? ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे तीसरा, जो कि है टर्शरी हाइड्रोजन एटम, टर्शरी या 3 डिग्री हाइड्रोजन।
टर्शरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन एटम जो होगा वो टर्शरी कार्बन एटम से कनेक्ट होगा। प्राइमरी हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो होता है प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होता है, सेकेंडरी में सेकेंडरी से, और टर्शरी में टर्शरी से। जैसे सी बताइए, ये सारे हाइड्रोजन में बताइए कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो ये कार्बन एटम कैसा है? प्राइमरी कार्बन एटम है। तो प्राइमरी कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्ट है वो कैसे हाइड्रोजन होंगे? वो होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, है कि नहीं? प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होने वाले जितने भी हाइड्रोजन है वो होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपका सेकेंडरी कार्बन, है कि नहीं? ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी कार्बन एटम, और सेकेंडरी कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाला 2 हाइड्रोजन भी सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। ये कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, 1 2 3। ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये है टर्शरी कार्बन एटम। और टर्शरी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, इसके लिए बताइए, इस कार्बन एटम के लिए, तो ये जो कार्बन एटम है वो एक कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये कार्बन एटम जो है वो एक कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी कार्बन एटम है। और प्राइमरी कार्बन एटम से कनेक्ट होने वाले हाइड्रोजन को हम बोल देंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन एटम भी एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होने वाले हाइड्रोजन को हम बोल देंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इसमें एक ही टर्शरी हाइड्रोजन है और 2 जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और 9 जो है वो कैसा है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक है, टर्शरी हाइड्रोजन समझ में आया फ्रेंड? नेक्स्ट जो है वो होगा क्वाaternary हाइड्रोजन। क्वाaternary या 4 डिग्री हाइड्रोजन। क्वाaternary या 4 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा वो कैसा? क्वाaternary कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, है कि नहीं? जैसे तो ये हो गया क्वाaternary कार्बन, है कि नहीं? क्वाaternary कार्बन से कनेक्ट होने वाले हाइड्रोजन को हम बोल देंगे क्वाaternary हाइड्रोजन। जैसे ये प्राइमरी, क्योंकि इसमें कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट है, 1 2 3 4। ये कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो है कि नहीं? ये कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो इससे जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा वो कैसा होगा? क्वाaternary हाइड्रोजन। यही आप सोच रहे हैं, पर नहीं फ्रेंड, क्वाaternary हाइड्रोजन नाम का कोई टर्म होता ही नहीं है, क्योंकि क्वाaternary हाइड्रोजन होता ही नहीं है। सोचिए कैसे, एक कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितना? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जो क्वाaternary कार्बन एटम है वो तो पहले से ही 4 बॉन्ड बना के रखा है, तो हाइड्रोजन क्या कहाँ से कनेक्ट होगा? क्वाaternary कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है। यदि क्वाaternary कार्बन एटम में जो क्वाaternary कार्बन है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो उसके पास हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए क्वाaternary हाइड्रोजन नाम का कोई टर्म होता ही नहीं केमिस्ट्री में। टर्शरी हाइड्रोजन तक होता है, क्योंकि टर्शरी कार्बन के पास एक जगह होती है जिससे जाके हाइड्रोजन जुड़ता है और वो टर्शरी हाइड्रोजन बन जाता है, पर क्वाaternary कार्बन के पास तो कोई जगह ही नहीं है, तो क्वाaternary हाइड्रोजन कैसे बनेगा? क्वाaternary कार्बन होता है और क्वाaternary हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की 3 ही प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन, जबकि कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। ठीक है, चलिए समझ में, तो याद रखिएगा कि क्वाaternary हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए
चलिए, अब आपने सीख लिया प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं और क्वाaternary कार्बन किसे कहते हैं। अब इसके ऊपर हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। अल्केन के सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो होगा वो होगा मीथेन। ये हो जाएगा, ये सबसे पहला जो अल्केन होता है वो मीथेन ही होता है। अब मीथेन क्या होता है, CH4, ये होता है मीथेन CH4। तो इसमें जो कार्बन एटम है वो किसी भी कार्बन एटम से नहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है कि नहीं। यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। और क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे कैसा है, प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है जो कि प्राइमरी कार्बन एटम है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी कैसा है, चारों हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है। प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए दूसरा अल्केन कौन सा होता है, तो दूसरा अल्केन जो होता है वो होता है इथेन। मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन। तो जो इथेन होता है वो होता है CH2 और CH3 CH3 ये तो हो गया इसका नॉर्मल। और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। तो ये इसका स्ट्रक्चर और ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कार्बन एटम जो है एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये और ये दोनों। तो यहाँ पे दो कार्बन एटम है और दोनों कैसा है, प्राइमरी है। यहाँ पे दो कार्बन एटम है, दोनों प्राइमरी है। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम कैसा है, प्राइमरी है। यहाँ पे दोनों कार्बन एटम कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम है, वो भी कैसा है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट है। जो आपका हाइड्रोजन है कैसा, प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, चलिए तो मीथेन, इथेन। अगला अल्केन कौन सा है, वो है प्रोपेन। प्रोपेन, चलिए इसका फॉर्मूला भी लिखते चलिए। मीथेन जो होता है वो होता है CH4 और इथेन जो होता है वो होता है C2H6। प्रोपेन जो होता है वो होता है C3H8। कैसे निकालना है तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो फॉर्मूला जो अल्केन का होता है फ्रेंड वो होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको पहला मेंबर मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपका दूसरा मेंबर मिल जाएगा, C2H6 आएगा। और यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपको तीसरा मेंबर मिल जाएगा जो कि होगा C3H8। जो प्रोपेन होता है वो ऐसा होता है CH3 CH2 और CH3। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। और इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऐसे होगा, देखो 1 2 और 3, 3 कार्बन हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर और इसके हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये कार्बन एटम भी एक कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो 2 कार्बन है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है कि नहीं। यहाँ पे जो 2 कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है। और ये कार्बन जो है 1 2 दो अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये कार्बन एटम जो है 2 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो एक कार्बन एटम होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा। यहाँ पे 2 कार्बन जो होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा और एक कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा। अब ये प्राइमरी कार्बन है, सॉरी ये प्राइमरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। तो इसके पास जो भी हाइड्रोजन है वो कैसा होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो 6 हाइड्रोजन जो है वो कैसा होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन और इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। और ई एक ऐसा है, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो इसके पास जो 2 हाइड्रोजन है वो कैसा हो जाएगा, हो जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है,
तो इसमें ये वाला कार्बन प्राइमरी, और इसके पास जो भी हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन, ये कार्बन सेकेंडरी, तो इसके पास जो भी हाइड्रोजन है वो कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड, बताइए। तो 6 जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन, और 1 कार्बन जो है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, चलिए प्रोपेन समझ में आया फ्रेंड। प्रोपेन के बाद आएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में 4 पुट करोगे तो आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 4th जो है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होगा C4 और H10, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, C4H10। अब ब्यूटेन में 2 स्ट्रक्चर बनेगा, पहला तो N ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, पहला स्ट्रक्चर बनेगा एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन जो होता है वो होता है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया आपका एन ब्यूटेन। या तो इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। तो देखो ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये तो हो गया प्राइमरी। ये कार्बन एटम 1 2 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये हो गया सेकेंडरी। और ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये भी हो गया सेकेंडरी। और ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम जो है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम है। और दोनों कार्बन से जो भी हाइड्रोजन है, जैसे ये प्राइमरी कार्बन है तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये प्राइमरी कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो 6 हाइड्रोजन जो है, 6 हाइड्रोजन जो है वो किससे, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है कि नहीं। 6 हाइड्रोजन जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको बोल देंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी, तो 2 कार्बन जो है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। 2 कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, और ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये दोनों कैसे है, सेकेंडरी कार्बन है। और इन दोनों के पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है। ये 2 और ये 4 हाइड्रोजन है सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है, और सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम बोल देंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। और सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, एन ब्यूटेन। एक होता है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन समझ में आया फ्रेंड, आपको बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये और ये कार्बन जो है प्राइमरी, ये और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन था, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, तो 6 हाइड्रोजन जो है वो हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन। और सेकेंडरी कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन था, कितना, 4 हाइड्रोजन था, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो हो गया सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन के पास जो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्शरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा हम उसको बोलेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। और कॉन्टिनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। कार्बन, कॉन्टिनरी कार्बन जो होता है पहले से 4 बॉन्ड बना के रखता है, तो हाइड्रोजन से क्यों जलेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन ना। अब ये आइसोब्यूटेन भी होता है, नाम सुना है पहले, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन में क्या होता है फ्रेंड, जो सेकंड कार्बन होता है वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। आइसो जो कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। जैसे इसमें देखिए, तो CH3 CH3 और CH3, ये हो गया। तो देखो सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप किसे कहते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है, 1 2,
तो इसको बोलेंगे आइजो। आपको दिख रहा है 3 पर 2 ही होता है, इस केस में ऐसा दिखता है। तो आप ऐसे ही याद रखें, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देख भी लेंगे आप कि सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, उसको बोलते हैं आइजो। इस केस में 3 दिख रहा है, इस केस में 3 दिख रहा है, पर सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोलते हैं आइजो। ये आइजो ब्यूटेन है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में अच्छे से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे यदि सेकंड कार्बन के ऊपर यदि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप 1 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइजो बोलेंगे। तो ये कार्बन एटम कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है, क्योंकि ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये कार्बन एटम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम 1 2 3 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। इसको प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये इसको भी प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एटम जो है एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है कि नहीं। ये एक के साथ कनेक्ट है प्राइमरी, ये 3 के साथ कनेक्ट है टर्शरी, ये एक के साथ कनेक्ट है प्राइमरी और ये भी एक के साथ कनेक्ट है प्राइमरी। तो इसका यदि मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ऐसे बनेगा, देखो 1 2 3, तो 1 और 2, तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें दिख रहा है 3, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अच्छे से दिख जाएंगे, देख लेंगे कि कंडीशन क्या है आइजो बनने की, कि सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन जो है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पे 3 कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन है, और यहाँ पे 3 कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है। तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है वो कैसा हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो 3 3 6 3 9, तो 9 हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। 3 3 6 3 9, 9 हाइड्रोजन जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, टर्शरी 3 कार्बन जो है प्राइमरी होगा। क्या सेकेंडरी कार्बन भी है, नहीं, कोई भी कार्बन जो है 2 कार्बन एटम से नहीं कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी कार्बन नहीं है। क्या टर्शरी कार्बन एटम है फ्रेंड, क्या टर्शरी कार्बन एटम है, एक टर्शरी कार्बन एटम है। तो एक कार्बन जो है वो कैसा है, टर्शरी कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम जो कैसा है, टर्शरी कार्बन एटम है, और टर्शरी कार्बन एटम से एक ही हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जो है वो कैसा होगा, टर्शरी हाइड्रोजन होगा। टर्शरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी हाइड्रोजन। तो एक कार्बन जो होगा वो टर्शरी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन और ये टर्शरी कार्बन, ठीक है। चलिए, समझ में आया आइजो ब्यूटेन। तो आइजो ग्रुप किसे बोलेंगे, ऐसा ग्रुप जिसमें, या ऐसा अल्कीन जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिख रहा है 3, पर सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच, तो उसको हम बोलते हैं आइजो। तो ब्यूटेन में 2 कंडीशन बन के आया, आइजो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइजो ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन में 2 कंडीशन बन के आया, एन ब्यूटेन तो सीधा, और आइजो ब्यूटेन में देख लो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सेकंड कार्बन के ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया, तो उसको बोलते हैं आइजो ब्यूटेन, ठीक है। चलिए, ब्यूटेन की कहानी समझ में आई। तो ब्यूटेन हो गया, पेंटेन, फिर आएगा पेंटेन, पेंटेन। तो पेंटेन कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 5 रखोगे तो आपका पेंटेन बन के आ जाएगा, और फार्मूला जो बन के आएगा वो आएगा C5H12। इसमें n की वैल्यू क्या रखो, 5 रखो, जैसे CnH2n + 2, तो C5H2 × 5 + 2, तो C5 और H12, C5H12, ये हो गया आपका पेंटेन, ठीक है। पेंटेन में भी 3 कंडीशन बन के आती है। सबसे पहले तो एन पेंटेन, एन पेंटेन, तो एन पेंटेन कैसा होता है, सीधा, ना कोई ब्रांच होता है, CH3 CH2 CH2 CH2
और CH3, 1 2 3 4 5, वहाँ ये क्या हो जाएगा, एन पेंटेन हो जाएगा। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एन पेंटेन। ठीक है, ये क्या है आपका एन पेंटेन। तो एन पेंटेन में ये कार्बन एटम कैसा है, प्राइमरी है कि नहीं, ये कार्बन एटम कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एटम तो एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये कार्बन एटम दो कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसके और इसके साथ, तो ये हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन एटम भी दो कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन एटम भी एक दो कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो हो गया सेकेंडरी। और ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 3 जो है वो है सेकेंडरी कार्बन और 2 जो है वो है प्राइमरी कार्बन। चलिए, तो ये हो गया एन पेंटेन। एन पेंटेन में कैसा 1 2 दो कार्बन जो है वो कैसा है फ्रेंड, वो है प्राइमरी कार्बन। दो कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन, तो दोनों कार्बन के पास 3 और 3 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन सॉरी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये रहा प्राइमरी कार्बन और ये रहा प्राइमरी कार्बन, तो 2 प्राइमरी कार्बन है और 2 प्राइमरी कार्बन एटम से 3 और 3 6 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो 6 हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए और बताइए, तो 3 कार्बन जो है फ्रेंड, 3 कार्बन जो है वो है सेकेंडरी कार्बन, है कि नहीं, 1 2 3 3 कार्बन जो है वो है सेकेंडरी कार्बन, और हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, है कि नहीं। सेकेंडरी कार्बन से 2 2 4 2 6 का हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन है वो है सेकेंडरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से भी 6 हाइड्रोजन कनेक्ट थे और सेकेंडरी कार्बन से भी 6 हाइड्रोजन कनेक्ट थे। तो प्राइमरी कार्बन से जो 6 हाइड्रोजन कनेक्ट थे उसको हमने बोला प्राइमरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी कार्बन से जो 6 हाइड्रोजन कनेक्ट थे उसको हमने बोला सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया एन पेंटेन। सेकेंड जो होगा फ्रेंड वो होगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, तो आइसो ग्रुप का मतलब क्या है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप। जब सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे आइसो। जैसे CH3 CH3 CH2 और CH3, देख रहे हो, सेकेंड कार्बन के ऊपर 1 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। मैं वही बता रहा था पिछले वाले केस में, आपको ऐसा लग रहा था कि सेकेंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, नहीं, सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, उसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। पिछले वाले केस में ऐसा दिख भी रहा था कि 3 मिथाइल ग्रुप अटैच था। आइसो की कंडीशन यही है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, जो कि इस केस में है 1 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप। ये रहा सेकेंड कार्बन, इसके ऊपर ये 1 मिथाइल ग्रुप और ये 2 मिथाइल ग्रुप। तो सेकेंड कार्बन के ऊपर ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। ठीक है, चलिए, तो ये एक ऐसा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये 1 2 3 ये 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए टर्शरी। ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये बोलते हैं प्राइमरी। ये 1 2 3 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए टर्शरी, और ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी, और ये 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए सेकेंडरी, और ये 1 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। ठीक है, चलिए, तो ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी, ये 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है 1 2 3 टर्शरी, ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी, ये 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी, और ये एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड, बताइए। तो यहाँ पे कितना प्राइमरी कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 प्राइमरी कार्बन है,
3 कार्बन जो है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। 3 कार्बन जो है जो कि प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ पे 3 3 6 9, प्राइमरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन कनेक्ट है। 9 हाइड्रोजन जो कनेक्ट है वो है प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन जो है वो है प्राइमरी कार्बन, और 3 कार्बन के साथ 9 हाइड्रोजन कनेक्ट है जो कि बना प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड। कितने कार्बन है यहाँ पे सेकेंडरी, एक ही कार्बन है ना सेकेंडरी, और एक ही टर्शरी है। तो प्राइमरी कार्बन कैसे, 3 कार्बन प्राइमरी थे, और एक कार्बन जो है वो कैसा है, सेकेंडरी है। एक कार्बन जो है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो है सेकेंडरी हाइड्रोजन। और एक कार्बन जो है फ्रेंड वो कैसा है, टर्शरी कार्बन है। एक कार्बन जो है कैसा है, टर्शरी कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टर्शरी हाइड्रोजन, क्योंकि टर्शरी कार्बन से एक ही हाइड्रोजन कनेक्ट है ना। टर्शरी कार्बन एटम से एक ही हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसीलिए टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। तो समझ में आया, 2 एग्जाम्पल, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन। एन पेंटेन में सीधा चेन होता है, और आइसोपेंटेन में क्या होता है, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, 1 2 सेकंड। ये तो मिथाइल ग्रुप नहीं है ना, CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, ये इथाइल हो गया। CH2 और CH3 ये हो गया इथाइल। तो इस कार्बन के ऊपर 2 1 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हमने इसको बोला आइसो। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है वो है नियोपेंटेन। कैसा है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, तो इसमें क्या होगा, सेकेंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। जब सेकेंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है उसको हम बोलते हैं नियो ग्रुप। जैसे आइसो ग्रुप हम किसे बोलते हैं, सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे आइसो, और सेकेंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा उसको हम बोलेंगे नियो। जैसे CH3 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 और CH3। अभी इस केस में आपको 4 दिखेगा, पर जैसे इसे पिछले वाले केस में भी आइसोब्यूटेन में भी आपको 3 ग्रुप दिख रहा था, तो मैंने आपको बोला था 2 ही ग्रुप होता है आइसो में। अब यहाँ पे भी आपको 4 दिख रहा होगा, 1 2 3 4। इस चेन को छोड़ दीजिए फ्रेंड, इस चेन को छोड़ के देखिए, तो 1 2 3 इस केस में दिख रहा है 4, नेक्स्ट केस में आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 दिख रहा है, पर सेकेंड कार्बन के ऊपर जब 3 ग्रुप अटैच होता है उसको हम बोलते हैं नियो। जैसे पिछले वाले केस में भी आपको सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहा था, तो आपको लग रहा था सर आप तो बोल रहे हैं 2 ही, पर 3 दिख रहा है। तो इस केस में आपने देख लिया कि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, उसको बोलते हैं आइसो। सिमिलरली जब सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं नियो। ठीक है, चलिए नियो। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा ऐसे हो जाएगा, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए तो नियोपेंटेन में देखो, ये कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये कार्बन एटम भी एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। ये भी
प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, 1 2 3 4 4 प्राइमरी है, ये चारों एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है। पर ये जो है वो कैसा है, क्वाaternary कार्बन एटम। ये कार्बन एटम कैसा है, क्वाaternary कार्बन एटम। ये कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो यहाँ पे कितने प्राइमरी है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन जो है यहाँ पे फ्रेंड वो है प्राइमरी कार्बन। तो इनसे 3 3 6 9 12 हाइड्रोजन इनसे जुड़े हुए हैं, जो कि कहलाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये जो 3 हाइड्रोजन 3 3 3 ये कैसे होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे एक कार्बन जो है फ्रेंड वो कैसा है, क्वाaternary कार्बन है। एक कार्बन कैसा है, क्वाaternary कार्बन है। तो क्वाaternary कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोल देंगे, क्वाaternary हाइड्रोजन। पर उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, उसकी 4 वैलेंसी तो पूरी है ना, 1 2 3 4, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ ठीक है, चल बोल दीजिए आप, क्वाaternary कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का क्वाaternary हाइड्रोजन बोल देते हैं। पर है कहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है चलिए, तो ये था नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में 4 कार्बन जो होता है वो होता है प्राइमरी, और 12 हाइड्रोजन जो होता है वो होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, और एक कार्बन जो होता है वो होता है क्वाaternary हाइड्रोजन या 4 डिग्री, सॉरी एक कार्बन जो होता है वो होता है 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्वाaternary हाइड्रोजन नाम का टर्म होगा ही नहीं। ठीक है चलिए, तो ये क्या था, पेंटेन। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, हेक्सेन। और हेक्सेन में आप देख जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि कार्बन एटम के ऊपर जब 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हो तब हम बोलते हैं नियो। यहाँ पे 4 दिख रहा था ना आपको कि सर यहाँ पे तो 4 है, हेक्सेन में आपको दिख जाएगा। हेक्सेन, तो छठा हेक्सेन। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 6 रख दोगे तो आपका हेक्सेन बन के आएगा। और हेक्सेन जो होता है वो होता है C6H14, ये होता है आपका हेक्सेन C6H14। तो इसमें भी 3 कंडीशन बन के आएगा, n हेक्सेन, n हेक्सेन। तो n हेक्सेन में क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कार्बन है हेक्सेन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है, इसलिए हेक्सेन। ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी, ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी, ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी, ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी, और ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी। समझ में आया, एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है प्राइमरी, ये 2 के साथ कनेक्ट है सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ कनेक्ट है सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ कनेक्ट है सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ कनेक्ट है सेकेंडरी, और ये प्राइमरी। तो यहाँ पे कितने प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है, ये और ये। तो इनसे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो कि बनेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 कार्बन जो है जो कि है प्राइमरी कार्बन, और इनसे 2 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं वो बनेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सॉरी, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो बन जाएंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। और कितने सेकेंडरी कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन जो है वो है सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं फ्रेंड, 8। इन 4 कार्बन से 8 हाइड्रोजन कनेक्ट है, जो कि बन जाएंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन की कहानी समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे आइसो हेक्सेन। आइसो
हेक्सेन। तो बताइए आइसो ग्रुप किसे कहते हैं? जब सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो CH3 C CH3 C CH2 CH2 और 1 2 3 4 5 और 6 CH3। यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के ऊपर देखो फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड कार्बन है, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? आइसोहेक्सेन। ठीक है। ये कार्बन कैसा है? ये प्राइमरी कार्बन है। ये तो इसमें कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है 1 2 3, इसलिए टर्शरी। इसमें कार्बन एटम 1 2 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए सेकेंडरी। इसमें भी कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए ये भी सेकेंडरी। और इसमें कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी। और इसमें भी कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए ये भी प्राइमरी। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड? ये प्राइमरी एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये टर्शरी 1 2 3 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है सेकेंडरी, ये भी 2 से कनेक्ट है इसलिए सेकेंडरी, और ये एक ही से कनेक्ट है इसलिए प्राइमरी। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, 5 और 6। तो कितना कार्बन प्राइमरी है? तो 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन जो है वो कैसा है? प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पे 3 कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? 3 3 6 3 9 9 हाइड्रोजन जो कनेक्ट है फ्रेंड वो कैसे हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन है। 3 कार्बन है जो कि प्राइमरी कार्बन है, और 3 कार्बन से 9 हाइड्रोजन कनेक्ट है जो कि प्राइमरी हाइड्रोजन है। क्योंकि प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितने कार्बन सेकेंडरी है? तो 1 2 2 कार्बन जो है सेकेंडरी है। यहाँ पे जो 2 कार्बन है फ्रेंड वो कैसे हैं? सेकेंडरी कार्बन है। 2 कार्बन एटम कैसे है? सेकेंडरी कार्बन है। और 2 कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? तो 2 2 4 4 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं? वो है सेकेंडरी हाइड्रोजन। 2 कार्बन जो है वो है सेकेंडरी कार्बन, और 4 हाइड्रोजन जो है वो कैसे है? सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और 1 कार्बन जो है वो कैसा है? 1 कार्बन जो है वो है टर्शरी कार्बन। 1 कार्बन जो है जो कि है टर्शरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एटम 1 2 3 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए कैसा है? ये है टर्शरी कार्बन एटम। और टर्शरी कार्बन एटम से कनेक्ट हाइड्रोजन, जो कि 1 हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो 1 हाइड्रोजन जो है वो कैसा हो जाएगा? हो जाएगा टर्शरी हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन जो है फ्रेंड वो आपका कैसा हो जाएगा? टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए समझ में आया? ये कैसा था आपका? आइसोहेक्सेन। इसमें एक और हेक्सेन होगा जो कि होगा नियोहेक्सेन। बताइए नियो कौन से ग्रुप को बोलते हैं? नियो हम कौन से ग्रुप को बोलते हैं? ऐसा ग्रुप जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। जिस ग्रुप में सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो हम उसको बोलेंगे नियोहेक्सेन। ठीक है, चलिए बनाते हैं नियोहेक्सेन। ये हो गया आइसोहेक्सेन, और थर्ड जो होगा वो होगा नियोहेक्सेन। तो नियोहेक्सेन में क्या होगा? सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो CH3 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 CH2 और CH3। और आपको साफ साफ अब दिख रहा होगा कि सेकंड कार्बन के ऊपर 3 ही मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, जो कि पिछले केस में आपको कंफ्यूज भी कर रहा था। पिछले केस में आप देख रहे थे कि सेकंड कार्बन के ऊपर 4 मिथाइल ग्रुप अटैच था, तो मैं बात बोल रहा था 3 मिथाइल ग्रुप और आपको दिख रहा था 4 मिथाइल ग्रुप। पर यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना कि सेकंड कार्बन के ऊपर 1 2 3 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है।
2 3 4, सेकेंड कार्बन के ऊपर कितना 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे नियोहेक्सेन। अब तो समझ में आ गया ना फ्रेंड, नियोहेक्सेन, सेकेंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन जो है एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये कार्बन एटम 1 2 3 4 4 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए ये क्वार्टिनरी कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो है एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए प्राइमरी कार्बन एटम। और ये कार्बन एटम जो है वो भी एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो ये भी हो जाएगा आपका प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये प्राइमरी और ये कार्बन भी जो है वो एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये भी प्राइमरी कार्बन, सॉरी दो के साथ कनेक्ट है 1 और 2, तो सेकेंडरी कार्बन। और ये जो है वो एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसलिए हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 4 कार्बन जो है वो कैसा है फ्रेंड प्राइमरी कार्बन है। 4 कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है, और 3 3 6 3 9 और 12 4 कार्बन से कनेक्ट जो 12 हाइड्रोजन है वो कैसा है प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 कार्बन जो हो गया वो प्राइमरी कार्बन, और 12 हाइड्रोजन जो वो हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन है कितना, एक कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है। एक कार्बन जो है वो कैसा है सेकेंडरी कार्बन है, और एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जो है वो कैसा बन जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन बन जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जो कनेक्ट है हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कोई टर्शरी कार्बन भी है यहाँ पे? नहीं, टर्शरी कार्बन तो दिख ही नहीं रहा है। कार्बन एटम जब 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा 1 2 3 उसको बोलेंगे टर्शरी, जो कि इसमें है ही नहीं, तो टर्शरी कार्बन एटम नहीं है। क्या कोई क्वार्टिनरी कार्बन एटम है? हाँ, एक कार्बन एटम जो है 1 2 3 4, यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, तो एक कार्बन जो है वो कैसा है 4 डिग्री कार्बन है या क्वार्टिनरी कार्बन है। और क्या 4 क्वार्टिनरी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, तो कोई भी क्वार्टिनरी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल और एक मिथाइल, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आया नियोहेक्सेन? तो नियोहेक्सेन के अंदर आपको 4 कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन मिलेंगे, और एक कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन मिलेगा, और एक कार्बन जो है वो क्वार्टिनरी कार्बन मिलेगा। और प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को आप बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन जो है वो कैसे बने प्राइमरी हाइड्रोजन बने, और सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन को आप क्या बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन थे यहाँ पे? हाँ, एक ही कार्बन था ना सेकेंडरी, हाँ, इसलिए 2 हाइड्रोजन जो थे यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन थे, और टर्शरी कार्बन एटम से कनेक्ट हाइड्रोजन को आप टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी टर्शरी कार्बन एटम नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन एटम नहीं था। किसमें? नियोहेक्सेन में। और क्वार्टिनरी कार्बन एटम को आप ऐसा कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से कनेक्ट हो उसको आप बोलेंगे क्वार्टिनरी कार्बन एटम। और क्वार्टिनरी कार्बन एटम के पास कोई हाइड्रोजन था ही नहीं, तो क्वार्टिनरी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, और क्वार्टिनरी हाइड्रोजन नाम का कोई टर्म होता भी नहीं है, क्योंकि जब कार्बन 4 डिग्री कार्बन होता है, जो कार्बन 4 डिग्री कार्बन होता है वो पहले से ही 4 बॉन्ड कंप्लीट करके रखा रहता है, तो उसे हाइड्रोजन की क्या रिक्वायरमेंट? कोई भी कार्बन मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी पूरी हो जाती है। तो कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, जो कि क्वार्टिनरी कार्बन में पहले से ही रहता है, इसलिए वो कोई भी हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ता है। इसलिए क्वार्टिनरी कार्बन में हमें कोई भी हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि 7वां हेप्टेन का। हेप्टेन, तो हेप्टेन में इस फॉर्मूले में यदि आप 7 रखोगे तो आपका हेप्टेन का फॉर्मूला बन के आ जाएगा, जो कि होगा C7H16। C7H16 इस फॉर्मूले में n की वैल्यू आप 7 रखिए तो ये फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा। अभी हेप्टेन में भी 3 कंडीशन होती है।
पहला तो एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन किसे कहते हैं? तो CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया आपका एन हेप्टेन। इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बॉन्ड लाइन डायग्राम एन हेप्टेन का। ठीक है, चलिए बताइए, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये प्राइमरी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आया ना फ्रेंड? ये प्राइमरी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी। तो 2 कार्बन जो है फ्रेंड यहाँ पे वो कैसे हैं? प्राइमरी कार्बन है। और 2 कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, जो कि 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन जो यहाँ पे होगा वो होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है। तो 5 कार्बन जो है फ्रेंड यहाँ पे वो सेकेंडरी कार्बन है, और 5 कार्बन के साथ 2 2 4 2 6 2 8 10 हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये हुआ हमारा एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर। तो एन हेप्टेन में हमें 2 प्राइमरी कार्बन देखने को मिलते हैं और 2 सेकेंडरी कार्बन देखने को मिलते हैं, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, और 10 जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए एन हेप्टेन के बाद क्या आएगा? आइजो, आइजो हेप्टेन। आइसोहेप्टेन में क्या होगा कि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, उसको हम बोलते हैं आइसो। जैसे CH3 CH3 यहाँ पे H, तो CH2 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 1 2 3 4 5 और 6 CH3, ये हो जाएगा आपका आइसोऑक्टेन, आइसोहेप्टेन। 1 2 3 4 5 6, हाँ आइसोहेप्टेन। इसका यदि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 ही होगा ना, 6, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए बताइए, ये प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये तो सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 है कि नहीं, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शरी कार्बन। ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। ये भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। ये भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन। और ये जो है एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शरी। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो कितने प्राइमरी कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन जो है फ्रेंड वो कैसे हैं? प्राइमरी कार्बन है। और 3 कार्बन के पास 3 3 6 9 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन है। 9 हाइड्रोजन जो है प्राइमरी हाइड्रोजन है। 3 कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन है, और 3 कार्बन के साथ 9 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। कितने कार्बन सेकेंडरी कार्बन है? तो 1 2 3, 3 कार्बन जो है वो कैसे हैं? सेकेंडरी कार्बन है। और 3 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 6 हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। टर्शरी कार्बन है, हाँ एक टर्शरी कार्बन है, तो एक कार्बन जो है वो टर्शरी कार्बन है, और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि होगा टर्शरी हाइड्रोजन।
ठीक है, चलिए। तो कितने कार्बन थे प्राइमरी कार्बन? 3 कार्बन। आइसोहेप्टेन में 3 कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है, 2 कार्बन जो है वो कैसे हैं, 3 कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है, और 1 कार्बन जो है वो टर्शरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शरी कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए। तो ये क्या था, आइसोहेप्टेन। तो एन हेप्टेन हमने पढ़ लिया, आइसोहेप्टेन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नियोहेप्टेन। आइसोहेप्टेन के बाद सी होगा नियो हेप्टेन। नियो हम किस ग्रुप को बोलते हैं? जब सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। इसको हम क्या बोलते हैं? नियो। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको बोलते हैं नियो, नियोहेप्टेन। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3, तो ये हो गया आपका नियोहेप्टेन। तो नियोहेप्टेन में कितने कार्बन प्राइमरी है? ये कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये भी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन बताइए फ्रेंड, ये क्वार्टिनरी कार्बन है, ये 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। ये भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी, और ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी। तो कितने प्राइमरी है? 1 2 3 4, 4 कार्बन जो है वो कैसे हैं? प्राइमरी कार्बन है। और 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन, मतलब 3 3 3 6 9 और 12, तो 12 हाइड्रोजन जो है जो कि प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, जो कि हो जाएंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन कितना है? 1 2, 2 कार्बन जो है वो है सेकेंडरी कार्बन, 2 कार्बन जो है वो है सेकेंडरी कार्बन, और 2 कार्बन के साथ 2 2 4, 4 हाइड्रोजन जो हो जाएंगे, जो कि हो जाएंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, 2 कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन, और 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं हो जाएंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या टर्शरी कार्बन है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन में कार्बन एटम जो होगा वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ेगा, जो कि है ही नहीं, टर्शरी कार्बन नहीं है। हाँ, पर क्वार्टिनरी कार्बन है। तो एक कार्बन जो है वो कैसा है? 4 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन जो है वो 4 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन जुड़ा है जो कि क्वार्टिनरी हाइड्रोजन होगा, जो कि होता ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन की बैलेंसी तो पूरी रहती है। ये कार्बन ने अपना 4 बॉन्ड बना के रखा है, और एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो 4 बॉन्ड बना के रखा है, इसलिए इसे हाइड्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, चलिए, समझ में आया फ्रेंड? बताइए। तो ये हो गया आइसोहेप्टेन, और ये हो गया आपका नियोहेप्टेन। ठीक है, समझ में आया? हेप्टेन के बाद क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन 8वें नंबर का कंपाउंड जो कि है ऑक्टेन। तो ऑक्टेन कैसे बनेगा बता दीजिए, कैसे बनेगा ऑक्टेन? इसमें N की जगह पे 8 रखोगे तो आपका ऑक्टेन बन के आएगा, जो कि होगा C8 और H18। ये होगा ऑक्टेन का फार्मूला। यहाँ पे आप N की वैल्यू 8 रख दे दीजिए, आपका ऑक्टेन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्टेन में भी 3 कंडीशन है। एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, तो एन ऑक्टेन जो होता है वो होता है CH3 CH2 CH2
CH2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तो हो गया 8 ऑक्टेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 ऑक्टेन एन ऑक्टेन हो गया ये। इसमें 8 कार्बन है। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 कार्बन का कंपाउंड ऑक्टेन। बताइए ये कार्बन प्राइमरी कार्बन कि ये कार्बन तो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन क्योंकि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन क्योंकि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन क्योंकि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन क्योंकि 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी, ये कार्बन भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, और ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी। ठीक है, चलिए समझ में आया। एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था इसके साथ इसलिए प्राइमरी, 2 के साथ जुड़ा हुआ था सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ जुड़ा हुआ था सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ जुड़ा हुआ था सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ सेकेंडरी, ये भी 2 के साथ सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो 2 कार्बन है, ये एन ऑक्टेन में 2 कार्बन जो है वो कैसे है, प्राइमरी कार्बन है। 2 कार्बन जो है वो 1 डिग्री कार्बन या तो प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 इसके पास 3 इसके पास, तो कैसे कहलाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन जो 6 कार्बन जो है वो कैसे सेकेंडरी कार्बन है। 6 कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है, और 6 कार्बन के साथ 2 2 4 2 6 2 12 2 14 16 हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके पास जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन ऑक्टेन। एक और होता है जो कि होता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, तो आइसो ग्रुप हम किसे कहते हैं, जब सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, आइसो ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम है। आपको क्या प्रॉब्लम है सर, ये आइसो ऑक्टेन नहीं होता है फ्रेंड। हम आइसो ग्रुप उसे बोलते हैं जिसमें सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, जो कि इस केस में है। तो सर क्या ही दिक्कत है, नहीं, पर आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सेप्शन शो करता है। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सेप्शन दिखाता है, ऐसा आइसो ऑक्टेन नहीं होता है। ठीक है ना, आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ से तो वैसा ही रहता है, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये होता है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, एक बार रुक जाइए, 1 2 3 4 ये होता है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दिक्कत होता है, यहाँ पे आके 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होता आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, ये होता है। एक्सेप्शन है, क्या ही करेंगे, आपको याद ही रखना पड़ेगा, बस इसी में एक्सेप्शन है, बाकी किसी में भी नहीं। इसके अलावा यदि कोई भी आइसो ग्रुप आए तो सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड आपको मिले, आइसो कंपाउंड कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्यूटेन से स्टार्ट होता है। आपने देखा था प्रोपेन में आइसो कंपाउंड स्टार्ट होता ही नहीं है कि नहीं। तो इसके बाद आपको ब्यूटेन से लेके कितने भी कहीं पे भी जाए, ब्यूटेन के बाद कितना भी लंबा कंपाउंड बना लीजिए, 20 कार्बन का, 30 कार्बन का, 40 कार्बन का, हर केस में यही होगा आइसो का, बस आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये होता है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे नीचे में भी एक CH3। तो ये हो गया आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बताइए, ये कार्बन प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये टर्शरी 1 2 3 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
ये प्राइमरी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 2 दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ 1 2 3 4 तो क्वार्टेनरी, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी, ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी, और ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी। तो कितने प्राइमरी कार्बन है फ्रेंड्स? तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन जो है जो कि है प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, सेकेंडरी कार्बन, तो एक कार्बन जो है वो कैसा है? सेकेंडरी कार्बन है। एक मिनट, कितने हाइड्रोजन जो है प्राइमरी? तो 3 6 9 12 और 15, तो 15 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी, तो एक कार्बन जो है वो सेकेंडरी, एक कार्बन जो है वो कैसा है? सेकेंडरी कार्बन है, और 2 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जो है सेकेंडरी हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? टर्शरी कार्बन कितना है? तो एक ही कार्बन जो है वो टर्शरी कार्बन है, और एक कार्बन के साथ एक कार्बन जो है वो कैसा है? टर्शरी कार्बन है, और एक हाइड्रोजन जो कि टर्शरी कार्बन जुड़ा हुआ है वो है टर्शरी हाइड्रोजन, और एक कार्बन जो है वो है क्वार्टेनरी कार्बन। एक कार्बन जो है क्वार्टेनरी कार्बन, और क्वार्टेनरी कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्वार्टेनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आइसोक्टेन का स्ट्रक्चर। कोई भी डाउट बताइए? एक कार्बन जो है वो क्वार्टेनरी कार्बन है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट नहीं है। तो आइसोक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, नॉर्मल तरीके से नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे। उसके बाद क्या आता है? नियो ऑक्टेन, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड नियो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बुक में अलग अलग स्ट्रक्चर बताया रहता है। कोई बुक बोलता है कि यही नियो ऑक्टेन होगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ से जाओगे तो आप सेकेंड कार्बन के आप ऊपर के आपको 3 मिथाइल दिखेगा। तो कुछ बुकों का कहना है कि यही नियो ऑक्टेन है, और कुछ बुकों का कहना है कि नहीं, ये नियो ऑक्टेन नहीं है, ये है नियो ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 और 9, कुछ बुक का कहना है ये नियो ऑक्टेन। तो अलग अलग बुक अलग अलग बातें बोलती हैं इसके ऊपर, नियो ऑक्टेन के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। टीचरों के बीच में भी इस बात को लेकर मतभेद है, कौन सा नियो ऑक्टेन है, ये है कि ये है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे नियो ऑक्टेन, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर निकल के नहीं आता है। इंटरनेट पे भी इस बात का भी आंसर नहीं है कि नियो ऑक्टेन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि इसे कहते हैं। तो इंटरनेट पे भी इस बात का आंसर नहीं है, इसलिए नियो ऑक्टेन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, और नियो ऑक्टेन के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे। मैं जितनी भी बुक देखा हूँ, आइसो ऑक्टेन के ऊपर हर किताब में क्वेश्चन है, क्योंकि आइसो ऑक्टेन जो है वो एक्सेप्शन दिखाता है, तो इसका हर एक किताब में उसके ऊपर क्वेश्चन है। नियो ऑक्टेन के ऊपर मुझे अभी तक कोई भी किसी भी किताब में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। तो नियो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़े तो ही बेहतर है। अब मैं बताने के लिए बता दूं कि ये नियो ऑक्टेन है, हो सकता है कि आपका टीचर बताए ये नियो ऑक्टेन है, यदि मैं बता दूं ये नियो ऑक्टेन है तो ये तो आइसो ऑक्टेन है। तो इस बात को लेकर मतभेद है, और इंटरनेट पे भी इसका कोई फिक्स आंसर है नहीं। कुछ वेबसाइट आपको ये नियो ऑक्टेन बोलेगी, कुछ वेबसाइट आपको सजेस्ट करेगी ये नियो ऑक्टेन है, और वहाँ तक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आइसो ऑक्टेन तक ही पढ़ रहे हैं, और ऑक्टेन तक ही हम अल्केन देख रहे हैं। इसके बाद नहीं पूछता है आपको नोनेन, डेकेन, ये सब के बारे में ज़्यादा पूछता है नहीं। और नोनेन डेकेन का पूछेगा तो आप सीधा स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता नहीं है। आइसो में सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, नियो में सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप, उसे मैंने देखा नहीं है। ऑक्टेन के ऊपर ही पूछता है, और आइसो ऑक्टेन के ऊपर तो हर बुक में ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आइसो ऑक्टेन जो है एक्सेप्शन लेता है ना, तो इसका आईपीएससी नाम पूछेगा, आपको पूछेगा बताए कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, ये सब पूछेगा। आइसो ऑक्टेन के ऊपर हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। नियो ऑक्टेन के ऊपर और उससे ऊपर नोनेन, डेकेन, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको रेयरली मिलेगा, ठीक है। चलिए मिटा दे। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन, क्वार्टेनरी कार्बन पहचानना है, ठीक है। और हाइड्रोजन तो आसान है, प्राइमरी कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, और क्वार्टेनरी हाइड्रोजन होता है? नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टेनरी कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो क्वार्टेनरी हाइड्रोजन नाम का कोई टर्म होता ही नहीं है।
चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रेंड मेनली दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको मेनली दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। असाइक्लिक और साइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक और साइक्लिक, ठीक है। असाइक्लिक का मतलब है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, इसमें कंपाउंड कोई भी रिंग नहीं बनाएगा, क्लोज चेन नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन बनाएगा। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये किसका एग्जाम्पल है? ओपन चेन कंपाउंड का। इसमें कंपाउंड कोई भी रिंग बना रहा है नहीं, ओपन चेन है। CH2 CH3, ये भी कैसा है? ओपन चेन कंपाउंड है। CH, ये भी कैसा है? ओपन चेन कंपाउंड है। इसके अंदर कंपाउंड क्या कर रहा है? कोई भी रिंग नहीं बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? आपका कंपाउंड जो है वो रिंग बनाएगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड, इसमें आपका कंपाउंड जो है वो रिंग बनाएगा। ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल, ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल, और ये जो हो गया आपका, ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल। इसमें क्या करेगा? कंपाउंड जो है वो रिंग बनाएगा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में आपका कंपाउंड कोई भी रिंग नहीं बनाएगा, ओपन चेन कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा? आपका कंपाउंड जो है वो चेन रिंग बनाएगा, ठीक है। देखो ना, ये रिंग किसका एग्जांपल है? क्लोज चेन कंपाउंड का, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड? बताइए। अब ये ओपन चेन कंपाउंड को हम फर्दर दो पार्टों में क्लासिफाई करेंगे। इसको मिटा दूं? ये असाइक्लिक कंपाउंड को हम फिर से दो पार्टों में क्लासिफाई करेंगे, जो कि है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में इसके अंदर अल्केन आता है। सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अल्केन आता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जितना भी बॉन्ड है वो सब कैसा होगा? सिंगल होगा। एक भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। अल्कीन में आपको कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और अल्काइन में आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो एग्जाम्पल है अल्कीन का, और एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो एग्जाम्पल किसका होगा? अल्काइन का। तो असाइक्लिक कंपाउंड को हम फिर से दो पार्टों में क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड में आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब साइक्लिक कंपाउंड को भी हम आगे क्लासिफाई करेंगे।
चलिए अब ये साइक्लिक कंपाउंड को भी हम आगे क्लासीफाई करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड में आएगा एलिसाइक्लिक, और साइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक, ठीक है ना। असाइक्लिक किसको बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड को हम असाइक्लिक बोलते हैं, और ये कैसा है? एलिसाइक्लिक है। और ये जो हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है, ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखो साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एलिसाइक्लिक है, जैसे ये जो है ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक, ये जो है ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक। जैसे किसका एग्जांपल होगा? एलिसाइक्लिक का। और एरोमेटिक का एग्जांपल क्या होगा? तो सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 8-9 क्लास से, ये एरोमेटिक बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एरोमेटिक। और कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे जीओसी में, कि किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे, किस कंपाउंड को नहीं। उसके लिए 2-3 कंडीशन होती है, जो कंपाउंड कंडीशन को पूरा कर देता है वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो एसाइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं है, इसके ऊपर एक लेक्चर आएगा जिसमें आप सीखेंगे। एरोमेटिसिटी के होगा एक लेक्चर आएगा जिसमें आप सीखेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अभी के लिए आप याद रखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड से। तो साइक्लिक कंपाउंड को हम 2 पार्टों में क्लासीफाई किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। अब इस साइक्लिक कंपाउंड को और भी 2 तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि आपका जो भी कंपाउंड, जो भी एटम रिंग बना रहा है वो सारे के सारे कार्बन होना चाहिए। जैसे देखो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो यहाँ पे जो भी एटम रिंग बना रहे वो सारे के सारे कार्बन है। यदि रिंग बनाने वाले सारे के सारे एटम कार्बन होंगे तो वो कंपाउंड आपका होगा होमोसाइक्लिक। वो कंपाउंड क्या होगा आपका? होमोसाइक्लिक। पर रिंग बनाने में एक भी कंपाउंड यदि कार्बन के अलावा कोई रिंग बनाने में यदि एक भी एटम कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम हुआ तो किसका एग्जांपल होगा? हेट्रोसाइक्लिक का। वो किसका एग्जांपल होगा? हेट्रोसाइक्लिक का। यदि कोई भी एटम अदर देन कार्बन है तो वो एग्जांपल होगा हेट्रोसाइक्लिक का। जैसे इसमें ही देखो जो ये एटम है, देखो ये कार्बन है, 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 पर ये जो एटम है वो कैसा है? ऑक्सीजन है, मतलब वो क्या है? कार्बन नहीं है। तो इसका एग्जांपल है ये हेट्रोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक में रिंग बनाने वाले सारे के सारे एटम कार्बन, और हेट्रोसाइक्ल में एक या एक से ज़्यादा एटम जो होगा जो रिंग बना रहा होगा पर कार्बन नहीं होगा। और एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, तो देखो ये किसका एग्जांपल है? ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है, क्योंकि जितने भी एटम रिंग बना रहे हैं वो सारे के सारे कार्बन है। हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें जितने भी एटम वो रिंग बना रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं? कार्बन है। इसी में यदि कोई दूसरा एक एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाएगा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक का, क्योंकि अब रिंग बनाने में देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, पर ये नाइट्रोजन है। तो रिंग बनाने में जो कार्बन यूज हो रहा है उसमें रिंग बनाने में जो एटम यूज हो रहा है उसमें एक नाइट्रोजन है, सारे के सारे कार्बन नहीं है। तो किसका एग्जांपल है? हेट्रोसाइक्लिक का, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड को भी हमने 2 पार्टों में क्लासीफाई किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड को हमने फिर से हम 2 पार्टों में हमने क्लासीफाई किया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में जो भी एटम रिंग बना रहा है वो सारे के सारे कार्बन होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई एक एटम या एक से ज़्यादा एटम होगा
जो कि रिंग बनाता होगा, ठीक है ना। मतलब जब एक से ज़्यादा एटम मिलके रिंग बनाए तो किसका एग्जाम्पल होता है, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।